So hi guys, मेरा नाम चिराग कोठारी है and I am an MBBS student. Right now currently I am in fourth year of my medicine. ओके सो व्हाट आई वांट से इन दिस वीडियो इज़ जब मैं थर्ड ईयर कंप्लीट करके इस हॉस्टल से गया था तब हम लोग को अगर इसी हॉस्टल में रहना होता है तो वी हैव टू पे द डिपॉजिट कि आप वापस इसी हॉस्टल में रहोगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ रूम। तो मैंने इस बार ही सिलेक्ट किया था 2 सीटर रूम। जिस रूम में मैं अभी बैठा हूँ ये 2 सीटर रूम है। तो मैम ने जिस ओनर है इस बिल्डिंग की उन्होंने बोला था कि आपके साथ एक और बंदा रहेगा। मैंने बोला इट्स टोटली फाइन एंड हमारा स्प्लिट हो गया था अमाउंट का। तो जब मैं 3 महीने बाद वापस आया अपने वेकेशन से अलमाटी तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि ही नोज़ अबाउट मी। जो मेरा पार्टनर आने वाला था तो उसको मेरे बारे में पता चला एंड ही सॉ माई इंस्टाग्राम एंड ही वॉज लाइक कि नो आई कॉन्ट स्टे विद अ गे पर्सन एंड ये वो बोलने लगा ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग को कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगा बिकॉज ही इज़ गे एंड ये बहुत फालतू की बातें करता है, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ बनाता है और 10 चीज़ें बोला, पता नहीं उसने क्या क्या बोला, बट ही इज़ नॉट गोना शिफ्ट इन माई रूम। सो अब मेरे ऊपर आ गई क्योंकि मैं यही सोच के रहा था इस बार कि मैं इस बार हॉस्टल में शेयरिंग रूम में रहूँगा बिकॉज मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं पूरा रूम ओन कर लूँ। तो मेरे ये मैंटालिटी चल रही थी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट गाय कि जो भी आएगा इट्स फाइन, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूँगा। फिर ये चीज़ मुझे मैम बोलती कि या फिर तो तुम हॉस्टल खाली कर लो या फिर तो तुम पूरा रेंट पे करो। मतलब अब तुम्हारे साथ कोई एडजस्ट होना नहीं चाहता है। मतलब मैम मुझे बोलती है कि मैंने 2-4 लड़कों से और पूछा था कि तुम्हें किसी को इसके साथ शिफ्ट होना है क्या, मतलब मेरे साथ, बट किसी ने भी हाँ नहीं किया, सब ने ना कर दिया बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअलिटी। यहाँ पे लोगों की मैंटालिटी देखो, एंड जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, तो किसी लोगों को मेरे साथ एडजस्ट भी नहीं होना है गाइज, दैट इज़ द फकिंग रियलिटी। एंड उसके बाद मुझे मैम बोलती है या फिर तो तुम पूरा रेंट पे करो या फिर तो तुम हॉस्टल खाली कर लो। तो मैंने बोला यार मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है वो पूरा रेंट पे करना। पूरा रेंट पे करना इट मीन्स 30,000 अ मंथ, जो 1,000 एक दिन का, वो कहाँ से मैं अफोर्ड करूँ इतना ज़्यादा पैसा। मैं इतना पैसे वाले घर से नहीं हूँ, सिंपल सी बात है। तो फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं, कुछ भी ऑप्शन मेरे पास बचा नहीं। सो फॉर अ मंथ आई थॉट कि लेट्स पे द अमाउंट जो भी इनका बन रहा है, बिकॉज वो मुझे बोले कि तुम खाली कर दो। अब गलती उस बंदे की जिसको मेरे साथ एडजस्ट होना था। अगर वो मुझे पहले ही बता देता 3 महीने के वेकेशन से पहले कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं होऊंगा तो मैं किसी और बंदे को एडजस्ट कर लेता मेरे साथ। लॉजिकल सी बात है ना कि मेरा कोई तो फ्रेंड बन जाता ये 3 महीने में और मैं किसी को बोल देता कि तुम मेरे साथ इस ईयर एडजस्ट कर लो मेरे हॉस्टल में। लॉजिकल सी बात है। अब मेरे यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे मैं इस डिल्यूशन में चल रहा हूँ कि वो आएगा वो रहेगा मेरे साथ, फिर वो एंड मोमेंट पे मना कर देता है एंड फिर मुझे यहाँ की ओनर बोलती है कि यू हैव टू पे द रेंट, एंटायर रूम का रेंट पे करना पड़ेगा। वो मैं कहाँ से अफोर्ड करूँ? लॉजिकल सी बात है। फिर मैंने मैम को बोला कि आप कम करो पैसे क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा इतना पैसा। तो मैम बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज ये रूम प्राइम है। 2 सीटर रूम इस हॉस्टल में बहुत रेयर है, 1 या 2 रूम ही है जिसमें से हमने तुम्हें एक अलॉट किया है एंड यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हु आर डाइंग टू गेट दिस रूम। ये मुझे मैम के वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई अगर मैम मेरी गलती नहीं है, अगर आपका स्टूडेंट नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअलिटी, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो बोलती नो इट्स योर प्रॉब्लम। मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, being a part of community it's not an problem, get this thing in clear in your mind। तो मैम बोलती है आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट योर सेक्शुअलिटी बट आई जस्ट वांट टू से कि कोई तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है, सो इट्स योर कॉल ईदर टू पे द एंटायर रूम रेंट और या फिर तो तुम हॉस्टल खाली कर लो। तो मैंने बोला आई नीड टाइम। जब तक मेरे को एक अच्छा फ्रेंड मिल गया इंस्टाग्राम के थ्रू एंड ही इज़ सपोर्टिंग मी एंड ही इज़ पेइंग माई रेंट ऑफ द रूम एंड चीज़ें सॉर्टेड अब जाके हुई है बिकॉज मैं बहुत हिला हुआ था एंड बिकॉज ऑफ सच थिंग्स सच वर्ड्स मैं फिजिकली मेंटली इमोशनली बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लाइक एक बिकॉज जब तुम बाहर कंट्री में होते हो एंड जब तुम्हें ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें डील करनी पड़ती है ना, तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लाइफ में चल रही होती है, उसके बाद ये सब छोटी मोटी 2 कौड़ी की चीज़ें होती है ना, तो तुम्हारा एक्चुअली बैलेंस, तुम इम्बैलेंस होने लग जाते हो, तुम्हारी लाइफ इम्बैलेंस होना स्टार्ट कर जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सच वर्ड्स। तो उसके बाद राइट नाउ करंटली आई एम पेइंग द एंटायर रूम का रेंट एंड विच इज़ वेरी कॉस्टली फॉर मी बिकॉज आई एम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे लिए ये सब अफोर्ड करना इज़ नॉट एट ऑल ईजी एंड बिकॉज ऑफ मैंने अपनी सेक्शुअलिटी कम आउट की सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरे पेरेंट्स से भी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। सो मैं वैसे भी
फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ये तो लकीली आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ सपोर्टिंग मी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर वे पॉसिबल। मैं उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि राइट नाउ आई एम एबल टू मेक सच कंटेंट। मैं वापस आ गया हूँ अपने जोन में, चिराग एरा में। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो ऑल आई वांट टू से इज़ दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम इन माई लाइफ। एंड बस अभी राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन माई रूम एंड यू कैन चेक आउट माई रूम, दिस इज़ माई रूम, द 2 शेयरिंग रूम, जिसका मुझे एंटायर रेंट पे करना पड़ रहा है, विच इज़ वेरी कॉस्टली। आई डोंट नो वाई आई एम पॉइंटिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन, बट फॉर मी इट इज़ वेरी कॉस्टली। एंड इन द स्टूडेंट लाइफ थिंग्स आर ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल से मिलती है, बहुत ज़्यादा। एंड पैसों को लेके हर मोमेंट पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि घर से बाहर जब आप रहते हो ना, तो आपको बहुत हिसाब से चलना पड़ता है, बिकॉज हर कदम पे पैसा लगता है आपका, हर कदम पे। तो जितना पैसा जहाँ बच सकता है ना, हम वहाँ पे बचाते हैं। हम MBBS करने के बाद वी गोना स्टार्ट अर्निंग। एंड तुम्हें पता है कि MBBS फील्ड में कितना कम पैसा मिलता है। एंड राइट नाउ आई एम अंडर ग्रेजुएट, आई एम इन माई 4th ईयर, सो मैं अभी पैसा कमा भी नहीं रहा हूँ। इन फ्यूचर आई एम गोना अर्न। सो मेरे लिए इट्स नॉट ईजी, बट स्टिल आई एम सर्वाइविंग एंड आई एम हैंडलिंग द थिंग्स वेरी वेल। बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, 2 कौड़ी की चीज़ें जो लोग बोल के चले जाते हैं, विच दीज आर लाइक, मतलब ये तो बहुत बेसिक सिविक सेंस होता है यार। अगर तुम्हें एडजस्ट नहीं करना है, मत करो, गो स्ट्रेट फॉरवर्ड गो। बट तुम 2 कौड़ी की बातें करके जाओगे बिकॉज ऑफ ए सेक्सुअलिटी वी कांट एडजस्ट एंड दिस एंड दैट, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को यहाँ पे रहने की भी इच्छा नहीं हो रही। आई एम फीलिंग लाइक जितना मैं अभी यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूँ, मुझे बाहर स्टूडियो मिल जाएगा कोई अच्छा सा, मैं वहाँ रह लूँगा। इतने सेम पैसे में मुझे बाहर अच्छा स्टूडियो मिल जाएगा। द ओनली रीज़न वाई आई एम स्टेइंग इन दिस हॉस्टल इज़ बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेज फैमिली, आई एम अ जैन, प्रॉपर जैन। तो मुझे यहाँ पे वेज खाना मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे मेस भी है। तो द ओनली रीज़न वाई आई एम स्टेइंग इन दिस हॉस्टल इज़ बिकॉज ऑफ द मेस। एंड पीपल आर थिंकिंग कि ओ इसको तो यही हॉस्टल अच्छा लगता है, फालतू में इसकी बेइज्जती होती है, उसके बाद भी इसको यही हॉस्टल अच्छा लगता है। बट दे आर नॉट गेटिंग दिस थिंग कि मुझे यहाँ पे खाना मिलता है वेजिटेरियन। द रीज़न वाई आई एम स्टेइंग हियर, एंड आई डोंट गिव अ डक अबाउट पीपल, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बहुत सारे स्टॉकर्स एंड बहुत सारे ये लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, तो उनका माइंड में ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आई एम लेटिंग देम नो कि अगर मैं इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे हेडेक नहीं चाहिए खाने को लेके। एंड मुझे बाहर, इंडिया से बाहर, इफ़ आई एम बीइंग वेजिटेरियन एंड आई एम व्हाट आई एम एंड आई एम सर्वाइविंग बीइंग वेजिटेरियन, इट्स अ बिग डील एंड यू शुड अप्रिशिएट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं, दैट इज़ माई वैल्यूज़। ये मेरी लाइफ के वैल्यूज़ है जिसको मेरे को फॉलो करना ही है बाय हुक एंड क्रुक। दीज आर माई थिंग्स। खाने पे मैं कुछ भी खा लूँ बाहर जाके, मैं नहीं खा सकता हूँ। जैन फैमिली में लहसुन प्याज भी नहीं चलता है, बट वो क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज ये लोग खाने में ऐड करते हैं, दैट आई एम गेटिंग, वो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे हॉस्टल में मेस में मेरे लिए अलग से खाना नहीं बनेगा, जो मुझे वेजिटेरियन खाना मिल रहा है, इट्स अ बिग डील। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ जिस भी सिचुएशन में मैं हूँ, एंड द वे आई डील विद द सिचुएशन, आई एक्चुअली फील वेरी स्ट्रांग एवरी टाइम। बट ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी मोटी चीज़ें, ये मुझे अफेक्ट नहीं करती। बट मैं लोगों की मेंटालिटी देखता हूँ, लोग कितने गिरे हुए हैं भाई। 2025 आ गया, बट लोगों की मेंटालिटी देखो, लोगों की सोच देखो, कितनी गिरी हुई सोच है। मतलब यार, एक बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना रहा हूँ अगर तुम मेरे रूम में रहोगे। एंड ट्रस्ट मी, बीइंग अ पार्ट ऑफ LGBTQ कम्युनिटी, आई एम सेइंग दिस थिंग, LGBTQ कम्युनिटी का कोई भी बंदा या बंदी तुम लोगों से तो लाख गुना ज़्यादा मैच्योर होता है। एंड दे हैव द, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग इतने हाई होते हैं ना, तुम हमारे आसपास भी नहीं आ सकते हो। गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? हम लोग के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स इतने हाई होते हैं, सो तुम तो कभी मैच कर नहीं सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो फालतू की बातें मत करो, इफ़ यू डोंट नो about anyone. Okay, so signing off, this side Chirag Kothari, 4th year medical student, and lots of love to you guys. And if you want to know more about me, you can check out my Instagram, that is Chirag Kothari. And बाकी तो YouTube पे मैं एक्टिव हो ही चुका हूँ बवाल मचाने के लिए। बाय बाय, लव यू सो मच।